ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब अपनी अगली प्रार्थना में प्रचेता बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हुए वो क्या बताना चाहते हैं इन अगली प्रार्थनाओं में कि जीव की इस भौतिक संसार में सारी इच्छाएं कब पूर्ण हो सकती है। हम लोग अनेकों प्रकार की अपने मन के अंदर में इच्छाएं रखते हैं। उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम मंदिरों में भी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनेकों प्रकार के प्रयास भी करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, तब जाकर के कुछ हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन प्रचेता यहाँ पर इस सुंदर प्रार्थना में बताते हैं कि सभी जीवों की सारी इच्छाएं कैसे पूर्ण हो सकती है। हमारी जो भी इच्छा है वो कैसे पूर्ण हो सकती है। तो कहते हैं उपशांति ही का मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिजायर्स। जितनी भी इच्छाएं हैं उनका पूर्ण होना, उसको कहते हैं उपशांति ही। तो वो कैसे होते, वो कहते हैं अगर भगवान करुणा के साथ में अगर भगवान उस जीव के बारे में सोचता है, विचार करता है, तो समझ लीजिए उस जीव की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। क्योंकि फिर ये प्रश्न उठेगा कि भगवान अगर किसी भी जीव के बारे में सोचता है, विचार करता है, तो उसके द्वारा उस जीव की सारी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है। ये हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है। तो उसके लिए देखिए प्रचेता क्या कहते हैं। वो कहते हैं भूतानाम अंतर्हितः। वो कहते हैं क्योंकि भगवान जो है सबके हृदय के अंदर में, अंतर्हिता का मतलब होता है हमारा जो हृदय है उसके भीतर, उसके भीतर जो है भगवान विराजमान है। भूतानाम अंतर्हिता, जितने भी जीव हैं, भूतानाम का मतलब होता है जितने भी जीव हैं, अंतर्हिता, उन सबके हृदय में भगवान वास करता है। फिर और एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या भगवान छोटे छोटे जीवों के, बड़े तुच्छ जीव जो होते हैं, क्या उनके हृदय में भी वास करता है। भाई ठीक है, मनुष्य है, उनके हृदय में हम समझ सकते हैं कि भगवान वास करता है। क्या भगवान बड़े तुच्छ जीव जो हैं, मान लीजिए एक छोटी सा
कीड़ा है, मकोड़ा है, चींटी है, क्या इन तुच्छ जीवों के अंदर भी भगवान वास करता है? तो प्रचेता कहते हैं शुल्का नाम अपि। शुल्का नाम का मतलब होता है तुच्छ। तुच्छ से तुच्छ जीव भी क्यों ना हो, भगवान उनके हृदय में भी वास करता है। तो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान सबके हृदय में वास करता है, तुच्छ से तुच्छ जीव के हृदय में भी भगवान वास करता है। लेकिन उससे क्या होगा? उसके द्वारा भगवान सारे जीवों की इच्छा कैसे पूरी कर देगा? हृदय के अंदर में वास करने से उसका क्या जोड़ है? उससे क्या लेना देना है? तो इसके बारे में प्रचेता अगली पंक्ति में कहते हैं। वो कहते हैं इहताम अंतर हृदये। इहताम का मतलब है जो भी इच्छाएं होती हैं जीव की, उसके अंतर हृदय के अंदर में, हृदय के कोने में, किसी भी कोने में, हमारे मन में ही तो इच्छाएं होती हैं, तो हमारे हृदय के किसी भी कोने में कोई भी इच्छा है तो भगवान जो हृदय में बैठा है वो उस इच्छा को समझ लेता है। तुच्छ से तुच्छ जीव की इच्छा को भी भगवान समझ लेता है। तुच्छ से तुच्छ जीव, अगर एक चींटी है, चींटी की इच्छा है कि वो शुगर का जो दाना होता है, चीनी का जो दाना है, उसको खाना चाहता है वो चींटी। भगवान जो उसके हृदय में बैठा है उसकी इच्छा को भी समझ लेता है और उसको भी दिशा दिखाता है। तो इहताम अंतर हृदये कस्मात् न वेदः न आशीषः। तो कह रहे हैं प्रचेता कि अगर भगवान एक तुच्छ प्राणी के हृदय में बैठ करके उनकी इच्छा को भी पूरी कर सकता है, तो क्या भगवान जो अपने भक्त के बारे में सोचते हैं, करुणा के साथ में अगर भक्त के बारे में भगवान सोचेंगे तो क्या अपने भक्त की इच्छा पूरी नहीं करेंगे? उसके भक्त के हृदय के अंदर में जो भी इच्छाएं हैं, क्या भगवान उसको पूरी नहीं करेगा? आप देखिए, उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण भागवतम में है। ध्रुव महाराज जब भगवान की तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या में लगे थे, उनके हृदय में एक इच्छा थी। उनके हृदय में क्या इच्छा थी? किस इच्छा को लेकर के उन्होंने तपस्या की थी? कि मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा और भगवान से वरदान मांगूंगा, हे भगवान, मैंने आपको प्रसन्न किया, अब कृपा करके मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा शासन प्रदान कीजिए, उनसे भी बड़ा स्थान मुझे प्रदान कीजिए। उत्तानपाद के बेटे थे, अपने पिता उत्तानपाद से भी बड़ा और सबके परम पिता ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा राज्य वो चाहते थे, स्थान वो चाहते थे। और वो अपनी प्रार्थना में कहते हैं, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम। मुझे बड़े स्थान की अभिलाषा थी, इसके लिए मैंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में जब भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने दर्शन दिए, दर्शन को देख करके इतने कृतार्थ हो गए, सब कुछ भूल गए
कि मुझे कुछ वरदान चाहिए, और भगवान से उन्होंने कह दिया कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वामिन कृतार्थोस्मि, मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गया हूं। वरम न याचे, वरम न याचे मतलब मुझे कोई वर नहीं चाहिए। लेकिन भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। भगवान ने जब वो तपस्या के लिए आए थे तो उनके हृदय के अंदर में जो इच्छाएं थी भगवान ने समझ ली थी। अभी तो भगवान के दर्शन करके वो कह रहे हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। लेकिन पहले ध्रुव महाराज ने इच्छा की थी, उसके कारण ही तपस्या की थी, तो इसलिए भगवान ने उनकी वो पुरानी इच्छा भी पूरी की। भगवान ने ध्रुव को ध्रुवलोक प्रदान किया, ब्रह्मा जी से भी बड़ा स्थान। ब्रह्मा जी का भी स्थान जब प्रलय होती है चला जाता है, ध्रुवलोक नहीं जाता है, वहीं पर रहता है। तो कितनी सुंदर प्रार्थना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, तो भगवान अगर करुणा के साथ में हमारे बारे में विचार करते हैं, अपने भक्त के बारे में विचार करते हैं, मतलब उसकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ये हमें समझ लेना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। अब अगली प्रार्थना में वो क्या कहते हैं, देखिए। वो कहते हैं, हे जगत पते। भगवान को क्या बता रहे हैं? ये सारे जगत के पति आप ही हैं, इस यूनिवर्स के मास्टर, इस जगत के स्वामी आप ही हैं। इसलिए तो भगवान को क्या कहते हैं? जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी में भगवान को जगन्नाथ क्यों कहते हैं? पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हैं। मतलब वो क्या बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो जगन्नाथ के पास जाना चाहिए, जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है। हमें ये छोटे मोटे देवता, इंद्र, चंद्र, इनको छोड़ करके जगन्नाथ, या वो कहते हैं ना जगत पते, उनके पास जाना चाहिए। तो कहते हैं, हे जगत पते, अपवर्गा गुरु गति ही। आप ही अपवर्गा गुरु हैं। देखिए, पवर्ग का मतलब होता है भौतिक संसार, अपवर्ग का मतलब होता है आध्यात्मिक संसार। पवर्ग का मतलब भौतिक, अपवर्ग का मतलब आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक गुरु भगवान है। अगर आप भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, हमारी भक्ति के असली गुरु, परम गुरु भगवान ही है। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, आप ही तो आपकी प्रेम भक्ति के असली गुरु हैं। और जितने भी गुरु, प्रामाणिक गुरु होते हैं, वो कौन है? वो उनके ही प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए देखिए क्या कहते हैं, अपवर्ग गुरु अपवर्ग गति ही। और इस आध्यात्मिक रास्ते पर आप ही फाइनल डेस्टिनेशन है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने बहुत जगहों पर सुना होगा, लोग सोचते हैं और लोग कहते हैं कि अंत में, सबसे अंत में सब कुछ निराकार है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं, प्रचेता तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। प्रचेता साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं अपवर्ग गति की जो फाइनल आध्यात्मिक गति है वो आप है। तो हमें ये जो ज्ञानी हैं, ये जो बड़े बड़े योगी कहलाते हैं और जो अंत में कहते हैं कि नहीं, अंत में सब कुछ निराकार है, भगवान से भी ऊपर निराकार है, वो कहते हैं,
हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें प्रामाणिक जगह से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर प्रचेता भगवान के दर्शन करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आप ही अपवर्ग गुरु हैं और आप ही अपवर्ग गति हैं। गति का मतलब होता है गोल, अंतिम लक्ष्य आप ही हैं। तो वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं अगर आप हमसे संतुष्ट हो गए, क्योंकि आप ही जगतपति हैं, आप ही भक्ति के गुरु हैं और आप ही आध्यात्मिकता के अंतिम लक्ष्य है, इसलिए अगर आप हमसे संतुष्ट हो गए, वही हमारा वरदान है। उससे बढ़कर के और क्या वरदान है? जरा आप सोचिए, ये समझने लायक चीज है। आप एक राजा के पास में जाते हैं, आप गरीब आदमी हैं। राजा कहता है भाई तुम हमेशा मेरे साथ रह लो, मेरे पार्षद बन जाओ, मेरे साथ में रहो, और राजा आपसे प्रसन्न हो जाता है, तो आपके तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। उस राजा ने अगर आपको अपना पार्षद बना लिया, क्या अलग से कुछ मांगने की जरूरत रह जाती है राजा से? राजा आपके दरबार के अंदर में ये है, ये मुझे प्रदान कर दीजिए, वो मुझे प्रदान कर दीजिए, कुछ जरूरत नहीं रह जाती है। तो जो भगवान जगतपति है, जो भक्तों की अंतिम, जो उनके लक्ष्य है, जो भक्ति के अंतिम गुरु हैं, अगर वो संतुष्ट हो जाएं, तो कहते हैं उससे बड़ा वरदान हमें क्या चाहिए। तो वही देखिए वो क्या कहते हैं, वरह अस्माकम इप्सिता प्रसन्नः। हमारा वरदान तो इसी में है कि आप हमसे संतुष्ट हो जाएं, वही हमारा सबसे बड़ा वरदान है, और हमें कोई वरदान की जरूरत नहीं है। भगवान की संतुष्टि सबसे बड़ा वरदान है, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो और आगे क्या सुंदर प्रार्थना करते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।